एक सारा कुछ कहेगा और उधर गैलरिया तार है कौन यार ये में ड्रॉ है कौन है तब तो ये नहीं चला के भी आ रही है कमरे से बातें कर रही है ठीक है भैया अभी जिसने ये किया था वो रिकॉर्ड हो गया कैमरे के थ्रू क्लास के बाद बुलाऊं आ जाना क्या है
Still find the value of each one here. Over here, we are given with 5 resistances. और यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में नहीं। अगर मेरे को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर करंट निकालना है, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि अभी हमारे पास किरचॉफ लॉ आ गया। अब हम किरचॉफ लॉ की हेल्प ਦੇ ਨਾਲ हर एक ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ਆਪਾਂ ਲੈਟ करना कि उसको आई करंट आ रहे हैं, I1 करंट उरे चले गया, उरे कितना रहेगा I माइनस I1। फर्दर हम आगे करंट उरे में जा सकता है। आप मान लें कि चलो I1 टूट रहा है, उरे I2 आ रहे हैं, तो उरे I1 माइनस I2 आ गया, और ये I2 तो आप मिलके बन गया I माइनस I1 प्लस I2, तो उरो I1 माइनस I2 आ रहा है, सीधा और ये मिलके अब देखो आप माइनस I1 आप प्लस I1 आप माइनस I2 और प्लस I2 है, अब मिलके I करंट आ गया। यानी कि जितना करंट एंटर कितना सीधा सर्किट में नहीं करंट बाहर आ गया। आप करंट को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। मोरे अपने को तीन वेरिएबल है I1 से I2। आप तीन लूप्स बना लेंगे, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप इंक्लूडिंग द बैटरी। सॉल्व करके हमारे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा। I का वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारे पास हर ब्रांच के अंदर
हर ब्रांच के अंदर क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू कैलकुलेटेड। क्लियर है बेटा? वो कह रहे हैं कि अगर जो भी इक्वेशन प्लान किया हमें अपने इक्वेशन को सॉल्व भी कर रहे हैं, चेक करा देना। वो कह रहे हैं अगर आप दी आ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो कंडीशन की है अगर R1 over R2 इज इक्वल टू R3 over R4, देन I2 की वैल्यू 0 हो जाती है, I2 की वैल्यू 0 हो रही है। अच्छा, अगर I2 की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि करंट कब फ्लो करता है, जब दो पॉइंट के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर मैं फ्लोर के ऊपर पानी गिरता हूं और पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो फ्लोर क्या है, एग्जैक्टली लेवल्ड, राइट। पर अगर पानी फ्लो कर रहा है, पानी कहां पर फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लो लेवल फ्लो करेगा। सिमिलरली करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। अभी सर्किट कंप्लीट है, सर्किट इज कंप्लीट, बट B to C करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि I2 का वैल्यू 0 हो गया। I2 का वैल्यू 0 हो गया मतलब B और C पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, पोटेंशियल इज सेम। ना इसका के ना करंट इधर हो जाएगा, ना करंट इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब R5 कैन बी neglected from the circuit, R5 can be neglected from the circuit। और अगर R5 neglect हो जाए सर्किट से, तो R1 और R3 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि दिस सर्किट इज रीड्रॉन लाइक कि हमारे पास R1 R3 R2 R4, R1 से R3 सीरीज चल जाएंगे, R2 से R4 सीरीज चल जाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हर एक रेजिस्टेंस को करंट वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज R1 over R2 is equal to R3 over R4, चाहे ये हो जाए, चाहे R1 over R3 R2 over R4 ठीक पड़ा जाए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसको, तो क्या आ जाएगा, दैट इज, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो R1 upon R3 will become equal to R2 upon R4, the B बैलेंस है, या R1 into R4 is equal to R2 into R3, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। then Wheatstone bridges like Wheatstone bridges like यहाँ तक कुछ है। देखो बेटा, इस प्रॉपर्टी का हम यूज आगे फर्दर डिवाइसेस के अंदर यूज करें, बैलेंस Wheatstone ब्रिज का कंसेप्ट को हम फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, दैट इज मीटर ब्रिज, METRE मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन का दैट इज बेटा, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मत करो। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो टीचर की, तो टीचर ने एक बार मना कर दिया, मत करो यार, मत करो।
बहुत इंपॉर्टेंट देख लो जिससे सुधर नहीं रहा प्यार से। तेरे घर पर भी लगे होंगे साथ से लेके हाँ देखो बेटा, अगर किसी ने नहीं पढ़ना जाना है, ठीक है, जा सकता है, तो क्लास में प्रॉपरली प्लीज बिहेव करो, ठीक है, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं तरीके से बिहेव करूं, ठीक है, तो भाई सीधी जी गल है, तरीके ना बिहेव करो क्लास के लिए। ज़्यादा इंडिसिप्लिन क्रिएट करोगे फिर मैं भी उस तरीके का हैंडल कर पाऊंगा, राइट। मूवेबल चीज है
KVPY है हाँ जी 3 नारी स्केल क्या मतलब हाँ जी तो भाई स्केल नहीं होती स्केल से ऊपर ही नहीं होगा फिर ऊपर हो गया कैमी जॉब की ऑफिस ड्राइव कर देना भाई हाँ नहीं बताओ स्टार्ट बताओ फिर ड्रॉ कर दो डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर दो आई विल एक्सप्लेन आधी आधी सर बात तभी किया होगा हाँ अच्छा बेटा वो बेटा आपने खोलना मीटर ब्रिज दिस इज मीटर ब्रिज दिस इज द प्राइमरी सर्किट राइट बैटरी रियोस्टेट स्विच आज जो मैं ग्रीन कलर के नाल बनाया है बेसिकली आप पूरा मीटर एक कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स किया हुआ है राइट बोर्ड के ऊपर ठीक है लकड़ के बोर्ड के ऊपर आप इस चीज को फिक्स किया हुआ बेसिकली ये स्ट्रिप आपका कॉपर की काफी मोटी लगानी है इस करके लगाना है ताकि इसका कोई भी रेजिस्टेंस ना आवे क्योंकि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस वायर का की होगा कट होगा ए टू बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਪਤਲੀ ਜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 to 100 सेंटीमीटर तक ठीक है 1 मीटर इसीलिए इस मीटर का क्या नाम है मीटर ब्रिज क्योंकि इसकी वायर का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर अब इसकी हेल्प से विद दिस मीटर हाउ वी कैन फाइंड आउट कि अंदर हमारे पास एक डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस कितना है अननोन रेजिस्टेंस कितना है इसके साथ ही एक अटैचमेंट होती है कि हम ए के साथ ऐसे कॉपर का स्ट्रिप लगा होता है एक यहाँ पे कॉपर का स्ट्रिप है और इसके बीच में यहाँ पर गैप्स गैप 1 के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जिसका वैल्यू मेरे को पता है दैट इज R दैट इज 50 ओम ये मेरे को गिवन है और इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया और मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस रेजिस्टेंस का व्हिच इज कनेक्टेड इन गैप 2 गैप 2 के बीच में कनेक्ट किया इसका रेजिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है राइट अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर के डिवाइस which tells us about the current as well as direction of current अब बेसिकली बेटा मैं इस वायर के ऊपर इसको टच करूंगा डिफरेंट पॉइंट्स पर दिस इज अ इंसुलेटेड वायर और इसके टिप पर ठीक है वायर बाहर होती है जब मैं इस मेटेलिक वायर से इसको टच करूंगा ठीक है डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करूंगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर इज नॉट डिफ्लेक्टिंग लेट्स से ठीक है और लेट्स से दिस लेंस इज L1 लेट्स से दिस लेंस इज L1 राइट अब बेसिकली अगर बेटा ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा now this has become the condition of balanced Wheatstone bridge अब आप बोलोगे सर बैलेंस Wheatstone bridge में हमारे पास कितने रेजिस्टेंसेस थे 5 रेजिस्टेंस देखो अब इसमें रेजिस्टेंस कहां पर है देखो सबसे पहले ये ड्राइविंग बैटरी है दिस इज द ड्राइविंग बैटरी दिस रियोस्टेट इज फॉर सेफ्टी पर्पस एंड दिस इज अ स्विच
मैं जैसे ही यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ तो बेसिकली अब करंट यहाँ से आता है। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता। अब ये जो टोटल वायर है, ये टोटल एबी वायर है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू रेजिस्टेंसेस। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू रेजिस्टेंसेस। वन रेजिस्टेंस बिटवीन, लेट्स से दिस पॉइंट इज O, वन रेजिस्टेंस इज बिटवीन A and O, and one resistance is between O and D. Third resistance is over here R, and fourth resistance is this, and fifth resistance between these resistances is this. Galvanometer का भी कुछ resistance होगा, let's say इसको मैं अलग से यहाँ पर बना देता हूँ, let's say this is R5. अगर R5 में से कोई करंट नहीं जा रहा, अगर R5 में से कोई करंट नहीं जा रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर AO upon resistance of R is equals to resistance of wire OB divided by resistance of wire. ये बात सभी को समझ में आती है? अगर गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा, then it is in a condition of balance. और अगर वो बैलेंस है, तो मैं कह सकता हूँ that is resistance of wire AO upon R, जो कि नोन है, is equals to resistance of wire OB upon X, जिसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AO किसके इक्वल है? लेट्स से मेरे को गिवन है कि मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो, एंड एरिया इस वायर का कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस AO किसके इक्वल है? दैट इज रो L1 अपॉन A। ये बात सभी को समझ में आती है बेटा? डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू OB वायर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम वायर से बनी हुई है और वो सेम मटेरियल भी सेम है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट इज रो। अच्छा, अगर ये टोटल ये लेंथ L1 आ गया, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितना होगा? दैट इज 100 माइनस L1. This will be 100 minus L1. तो यहाँ पर हमने लिख दिया that is 100 minus L1 upon X. और अगर बेटा मैं यहाँ से देखूंगा, रो के साथ रो और A के साथ A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा हमारे पास X का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? दैट इज X is equals to R into 100 minus L1 upon L1. तो जहां पर मेरे को R का वैल्यू तो नो नहीं है, ये तो नॉन रेजिस्टेंस ही है, और मैं ज्योति को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करूंगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या है? 0 आ रहा है, और जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ गया, उस लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, उस लेंथ को मेजर कर लूंगा, और लेंथ का वैल्यू मेजर करके L1 आ गया। L1 का वैल्यू पुट कर दिस फॉर्मूले के अंदर, हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू है। यहां से क्लियर है बेटा सभी को? तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो। और जिस 0 से गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है बेटा, इसके यदि रीडिंग 0 सेंटीमीटर से बेटा देखो, वो जो 0 रीडिंग शो करेगा वो वहीं पर करेगा जहां पर उनका रेशियो सेम आएगा। अगर ये कुछ रेजिस्टेंस है, बेस्ड अपॉन दिस जो इसका रेशियो होगा, ये वायर को उसी लेंथ के रेशियो के अंदर डिवाइड होगा। तो अगर तो देखेगा कि लेट्स से अगर ये रेजिस्टेंस R है, तो R अपॉन X किसके इक्वल आएगा? R अपॉन X किसके इक्वल आ रहा है? या X अपॉन R किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज, अगर मैं इस लेंथ को L2 बोल देता हूँ, इस लेंथ को L2 बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। यानी कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, नोन और अननोन रेजिस्टेंस का, वही लेंथ का रेशियो है, पूरे उसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट आएगा। नोट डाउन कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा।
उसका बर्थडे जून में चलाएगा जून अब तो यार जून तैयारी करनी है फिर सरप्राइज देगा कंधा सुंदर वीडियो नहीं देगा वो आ गया आयो यहाँ से धीरे बेटा सभी राइट देखो बेटा मीटर ब्रिज का बेटा डेफिनेशन लिख लो मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ Wheatstone bridge is practical form of Wheatstone bridge full stop it works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. ठीक है नेक्स्ट रीडिंग डालो बेटा potentiometer potentiometer इसमें लिखो बेटा potentiometer is a device that can be used to measure EMF of a source or a cell without drawing any current from the source. Without drawing any current from the source. Without drawing any current from the source. छोटा सा टॉपिक देख लो इसको कंप्लीट करके फ्री कर दें ठीक है नहीं परसों की तरह Proper bit of tension. We are drawing the tension.
Sorry,